नया स्टार्टअप के लिए जो है बेहतर जानकारी मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ। अगर आप पेपर प्लेट का बिजनेस अगर फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये 5 जो सवाल है लोगों को मन में हमेशा रहता है। पहला कि मशीन इन्फॉर्मेशन, कि जो जिस मशीन को हम खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उस मशीन में क्या लगा हुआ है, क्या पार्ट है, उसका क्या यूज है। तो इस चीज़ की जानकारी मैं पहले पॉइंट में दूंगा। सेकेंड हमारा आता है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जो मशीन हम खरीदेंगे उसके लिए वो घर के बिजली से चलेगा या अलग से हमें बिजली लेना पड़ेगा। ये भी सवाल बहुत सारे लोगों को मन में रहता है। तो इसके बारे में, और स्पेस यानी कि जगह, इन दोनों चीज़ों को मैं दूसरे पॉइंट में जो है एक्सप्लेन करूँगा। हमारा थर्ड पॉइंट है खरीदने की प्रक्रिया। ये बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए क्या होता है कि अगर आप गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं या फिर इंडिया मार्ट पे जाते हैं तो पर्सनली उसमें कॉल जाता है आपको कि सर मेरे यहाँ इस टाइप की मशीनें हैं। मैं किसी भी कंपनी को गलत नहीं बोलूँगा, एग्जाम्पल के मैं तौर पर समझा रहा हूँ। आपको बहुत सारा जो है कॉल आता है, आप क्या हो जाते हैं, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से ले, क्या करें न करें। देखिए मैं इस वीडियो में सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये ले लीजिए वो ले लीजिए, एक प्रक्रिया बता रहा हूँ खरीदने का प्रक्रिया क्या है। देखिए अगर आप बिजनेस में सफल होइएगा तो ये आपका मेहनत के कारण और जो इस कंपनी से आप मशीन लीजिएगा उस कंपनी के सपोर्ट के कारण हो रहे हैं कि आपको वहाँ से अच्छा सपोर्ट मिला और मार्केट में आप जी तोड़ मेहनत किए सफल हो गए। और फेल होने का कारण भी यही बनता है कि आप सही से मेहनत नहीं किए और हो सकता है आगे से सपोर्ट आपको नहीं मिला। तो ये दोनों कारण है झेलना आपको। अगर आप सफल होइएगा तो सफलता की जो है खुशी वो आपको मिलेगी। अगर आप विफल होते हैं तो विफलता का जो दुख है वो दुख आपको भी झेलना पड़ेगा। तो देखिए खरीदने की प्रक्रिया जो है मैं तीसरे पॉइंट में बताऊंगा, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में खरीदने से पहले किन किन चीज़ों की जानकारी हमें लेनी चाहिए। इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन मैं तीसरे पॉइंट में करूँगा। हमारा चौथा पॉइंट है चलाना कैसे सीखे। जाहिर सी बात है मशीन छोटी हो या बड़ी हो, चलाना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मशीन चलेगा नहीं और तो प्रोडक्शन कैसे करेगा। देखिए बड़ी बड़ी मशीनों जो पेपर कप की आती है, बड़ी बड़ी ग्लास की मशीन आती है, कंटेनर की मशीन आती है, तो उस तरीके का मशीन के लिए पर्सनली इंजीनियर को लोग रख लेते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पूंजी हो। भाई अब लाख रुपया लगा के 60-70 हज़ार रुपया लगा के सिंगल डाई की मशीन लेंगे तो वो तो बड़का इंजीनियर अपने घर पर नहीं रखेंगे, खुद चलाएंगे। तो छोटे आदमी के लिए, जो छोटे लोग कम पूंजी से स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हें तो सीखना पड़ेगा। देखिए आप कम पूंजी से स्टार्ट किए, मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। तो चलाने कैसे सीखे, क्या प्रक्रिया है, किन किन बातों को ध्यान दें, इसकी जानकारी मैं चौथे पॉइंट में दूंगा। लेकिन अगर कमेंट में आके फेक आईडी से आप गलत बोल रहे हैं तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आके सामने बैठ के जवाब दीजिए या फिर व्हाट्सएप पे आइए, देखता हूँ आपको। तो फेक आईडी से जो है कमेंट करने से जो है चलेगा नहीं। सही जानकारी देता हूँ तो सही कमेंट, और आप लोग सवाल पूछिए, आप लोग तो पूछते ही नहीं है, सवाल पूछिएगा मैं जवाब दूंगा। तो चलिए वक्त को जो है बर्बाद न करते हुए आज का जो है पॉइंट को शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि मशीन इन्फॉर्मेशन। देखिए अगर आपको ज़्यादातर लोग जो है 4 इंच से लेकर 13 इंच तक जो है थाली दोना प्लेट का निर्माण करते हैं, तो ऐसे में आप ले सकते हैं सिंगल डाई सिंगल ब्लॉक बेयरिंग 14 इंच बेलन वाला मशीन, जिसका अप्रॉक्स में प्राइस जो आता है वो आता है 40,000 से लेकर के और 45,000 के रेंज में। ये 5,000 का जो फ़र्क होता है ये लोहा का होता है, जैसे एंगल बॉडी, चैनल बॉडी का होता है, मोटर का होता है और भी पार्ट्स का होता है। बात करें इस मशीन में लगी हुई मोटर की, तो मोटर जो है 1 HP का आता है, जिसमें 1440 RPM जो है उसका मोटर रहता है। 1440 RPM का 1 HP का मोटर जो कि सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है। इस मशीन में जो है बेल्ट की क्वालिटी देखा जाए तो फीडर कंपनी का इसमें बेल्ट दिया जाता है और 208 नंबर का ब्लॉक बेयरिंग क्रेंक के पास। तो मैं पार्ट्स के बारे में ओवरऑल एक्सप्लेन किया हूँ। ब्लोअर की बात की जाए तो इसमें जो है एक ब्लोअर रहता है जिससे पेपर कटने के बाद आगे की ओर मूव होती है। तो ये आपका मशीन है। और मशीन की अगर बात की जाए लंबाई चौड़ाई की, तो इसका ऊंचाई लगभग 6 फीट के करीब में रहता है, 6 और 5 फीट के बीच में। उसके बाद इसका चौड़ाई जो है वो लगभग 3 फीट के करीब में
आता है। इस पे आप जो है 50 केजी से लेके 65 केजी तक रोल को रख के और इस मशीन को रन करा सकते हैं। डाई लगने की बात की जाए तो सिंगल डाई मशीन में आप इस मशीन में अगर डाई लगने की बात की जाए तो इसमें आप 13 इंच की थाली बना सकते हैं, 6 इंच की डोना बना सकते हैं, 7 इंच की नाश्ता प्लेट बना सकते हैं और हर डिज़ाइन और हर कलर में बना सकते हैं। 5 इंच की डोना, 6 इंच की डोना, 7 इंच की, 8 इंच की, 9 इंच की, मतलब जितने भी तरीके का अगर मार्केट में आपको जो है यूज है या लोग मांग कर रहे हैं, दुकानदार मांग कर रहे हैं, तो वो आप डाई को चेंज करके बना के दे सकते हैं। बात रही जीएसएम की, तो इस मशीन में 300 जीएसएम तक जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसमें आपको 80 से लेकर के 140 जीएसएम तक पेपर की दोना थाली नाश्ता प्लेट आएगी और 13 इंच बफर सीट जो 300 जीएसएम की आती है, उससे आप बफर थाली का इसमें निर्माण कर सकते हैं। देखिए बफर थाली इसमें जो है आप केवल अगर आपके पास कम पूंजी है तब निर्माण कर सकते हैं। अगर ज़्यादातर प्रोडक्शन और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन चाहिए तब आप बफर के लिए पर्सनली एक सेमी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक मशीन परचेज कर लीजिए। तो ये आप समझ गए मशीन के बारे में। अब हमारा सेकेंड जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पेस। तो देखिए इस मशीन में जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो तो सिंगल फेज की लगती है, लेकिन लोगों का सवाल होता है कि हम तो इसे घर पे ले जाएंगे और चालू कर देंगे। तो देखिए ये गलत प्रोसेस है। सही प्रोसेस क्या है, तो देखिए अगर अभी किसी भी व्यवसाय को आप स्टार्ट करते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा हो, तो उसमें लगने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी जो उपकरण है कमर्शियल से चलती है, यानी गवर्नमेंट का कहना होता है कि कमर्शियल से उसे यूज कीजिए। तो आपको क्या करना होगा कि 2 किलोवाट कम से कम कमर्शियल कनेक्शन कराना होगा सिंगल डाई मशीन के लिए। वो आप लोड के अनुसार से जो है बढ़वा सकते हैं। अगर स्टोन हीटर लेते हैं तो 2.5 किलोवाट तक जो है खर्च इसमें लग सकती है। स्पेस की बात की जाए तो 10 बाई 10 के जगह में आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर घर के छत पे इस मशीन को लगवानी है तो इसके लिए एक मशीन मैन्युफैक्चर कंपनी जो कृष्णा इंटरप्राइजेज है वहाँ आप विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम है कि अगर आप घर पे मशीन को ऊपर छत पे बनवाना है तो वहाँ भी वो लोग बना देते हैं। तो उनसे आप संपर्क कर लीजिए। अगर आपको नीचे जगह नहीं है, छत पे मशीन को शिफ्ट करना है तो वो शिफ्ट हो जाएगा। तो आप स्पेस और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ गए। थर्ड जो है वो है खरीदने की प्रक्रिया। देखिए क्या होता है, कई बार आप मशीन ख़रीदने से पहले यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इंडिया मार्ट, गूगल, बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे सर्च करते हैं। मैं किसी भी कंपनी को पर्सनली गलत नहीं बोलूँगा और न ही किसी लोगों को। क्या होता है, बहुत सारा कॉल आता है आपको कि ये है, वो है, ऑफ़र है, ये है। तो देखिए पर्सनली जो सब लोग बताते हैं उस पर आप जो है कंफ्यूज मत होइए। आप अपने मार्केटिंग की जाँच कीजिए कि आपका जो मार्केट है उसमें किस तरीके का प्रोडक्ट चल रहा है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सी मशीन अच्छी है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और उसके बाद उस चीज़ में अच्छी क्वालिटी का पार्ट्स वाला मशीन कौन सा है, ये चीज़ देख लीजिए और तब आप वहाँ से या कहीं से मशीन परचेज कीजिए, तब आपके लिए वो मशीन सही साबित होगा। दूसरा, रॉ मटेरियल देख लीजिए। रॉ मटेरियल आपके एरिया में कौन सा चल रहा है, कितने जीएसएम का चल रहा है, किस क्वालिटी में चल रहा है, उस प्रकार से रॉ मटेरियल परचेज कीजिए। तो ये खरीदने की प्रक्रिया आपकी सही रहेगी। गलत प्रक्रिया क्या है कि जहाँ बताया गया आइए यहाँ 10,000 रुपया में आपको मशीन कम में दे देंगे, मात्र 30,000 में आपको मटेरियल दे देंगे, आपको एगो रोल मटेरियल दे देंगे, 4 गो डाइयो दे देंगे, मशीनों दे देंगे, एकदम 50 में आपका फिनिश हो जाएगा। तो वो क्या होगा, मशीन भी हो सकता है लोकल मिल जाए, रॉ मटेरियल जो चल रहा है वो नहीं आए, डाई भी जो चलना चाहिए मार्केट में वो डाई नहीं आए, तो क्या हो जाइएगा, आप सब जगह से आप फेल हो जाइएगा। तो इन चीज़ों में मत पड़िए, जानकारी लीजिए, सही रूप से उसको समझिए, तब जो है आप लीजिए। तो ये खरीदने की प्रक्रिया मैं समझा दिया हूँ। चौथा जो है वो चलाना कैसे सीखें। जिस कंपनी से आप मशीन परचेज कर रहे हैं वो मशीन आपको टेक्नीशियन भेज रही है या नहीं भेज रही। कृष्णा इंटरप्राइजेज जो है वो फ्री में टेक्नीशियन फर्स्ट बार यहाँ से भेजा जाता है, उसके बाद आपको वीडियो कॉल पे आप उनसे समझ सकते हैं, नहीं तो दोबारा बुलाइएगा तो चार्ज लगता है। तो एक तो तरीका हुआ कि मशीन ख़रीदे, वहाँ से टेक्नीशियन गया, वो बढ़िया से सिखाया, आप सीख लिए।
दूसरा तरीका क्या है कि इकलौता यूट्यूब पे आज से 3 साल पहले कोई यूट्यूब पे जाके मेरे से ज़्यादा जो है मशीन को सेट करने का तरीका नहीं बताया। आप मेरे चैनल पे चल जाइए, 50% वीडियो जो है मशीन सेट करने के तरीके के ऊपर ही जो है मैं बताया हूँ। साथ ही साथ भारत के हर राज्य में जो है छोटा छोटा पार्ट्स जो है, पूरे भारत के हर राज्य में जो है छोटा छोटा पार्ट्स जो है, जहाँ जो लोग 50 रुपये का हो या 500 का हो, वो व्हाट्सएप के माध्यम से जो है, कुरियर के माध्यम से लोगों को मैं प्रोवाइड करता हूँ, सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इस व्हाट्सएप पे अगर आपको किसी भी तरीके का छोटा छोटा पार्ट चाहिए तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए बल्कि आपको मेहनत से सीखना होगा, चाहे वो टेक्नीशियन सिखा रहा हो या फिर आपको वीडियो से जानकारी मिल रही हो। और लास्ट हमारा पॉइंट है कि बेचे कैसे। काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है बेचना। आप सबसे पहले तो इस फ्रॉड के चक्कर में नहीं रहें कि मशीन खरीदिए, सारा माल हम खरीद लेंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाइएगा सब हम खरीद लेंगे। इस चीज़ में मत पड़िए। देखिए, मेहनत आपको करना पड़ेगा। पैसा जब लगाइएगा आप बिजनेस में, जब स्टार्टअप कीजिएगा तो आप अपने घर के नज़दीकी मार्केट से आप स्टार्ट कीजिए। वहाँ पे जो है छोटा छोटा जो है दुकानदार है, गोलगप्पे बेचने वाला, चाउमीन चाट बेचने वाला, होटल है, गांव घर में जो है शादी विवाह है, तो हर जगह जो है इस प्रोडक्ट का यूज है। तो आप स्टार्टअप कर सकते हैं, अपने गांव के छोटे छोटे किराना दुकान से स्टार्टअप कर सकते हैं और धीरे धीरे बड़े मार्केट तक आप पहुंच सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ, इस बिज़नेस में हमें थोड़ा भी लाभ हो रहा है, हम कमा पा रहे हैं, हम इसे कर सकते हैं, तब आके आप आगे चल के लेमिनेशन मशीन, पेपर लेमिनेशन मशीन ले सकते हैं, जिसमें आप कंपटीशन से लड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, खुद रॉ मटेरियल नहीं बनाइएगा, अलग से रॉ मटेरियल लाइएगा तो उसमें तो कम बचत होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ाइएगा उतना प्रॉफिट क्या होगा कि ज़्यादा आएगा। और जब प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ में सफल ज़रूर होइएगा। तो दोस्तों, इस तरीके का इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो उन लोगों में शेयर कर दीजिए जो इस टाइप का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता हूँ और लाता रहूँगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।